अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेरा इंटरचेंज मोटरवे M2 पर। आज का मेरा जो सफ़र है वो है भावलपुर के लिए, नवाबों का शहर। थोड़ी देर में ये सफ़र शुरू होने वाला है। मैंने ये सिर्फ यहाँ स्टे किया कि कुछ चाय पी लूँ, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाऊँ और जुमे का दिन है, नमाज की तैयारी कर लूँ और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करूँ। इस वक्त यहाँ पर काफ़ी रश है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। भावलपुर मेरा बहुत ही फेवरेट किस्म का शहर है क्योंकि सफाई सुथराई और ट्रैवल के हिसाब से मुझे बहुत पसंद है। मैं वहाँ पे अक्सर चक्कर लगाता हूँ, साल में एक दफ़ा ज़रूर जाया करता हूँ। तो ये टाइम था 2-3 दिन की मेरे पास छुट्टी थी, तो मैंने कहा चले एक चक्कर मज़ीद हो जाए, तो आगे जाके फिर मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। मैं पहुँच गया हूँ खानेवाल टूल प्लाज़ा के ऊपर। वैसे ये टूल प्लाज़ा जो है वो और जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर का है वैसा नहीं है, बहुत खामोश खामोश सा है। लेकिन चलें यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है इस्लामाबाद से भावलपुर का, तकरीबन 9 घंटे लग जाते हैं और ऑब्वियसली बीच में थोड़ा बहुत स्टे भी करना पड़ता है, नॉन स्टॉप ड्राइव तो हो नहीं सकती। तकरीबन अब खानेवाल से भावलपुर तक 1.5 घंटे का रास्ता है। इतनी लंबी ड्राइव के बाद अब मुझे अपनी मंजिल बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और ये मैं इंटर होने वाला हूँ जनाब अपने होटल में। और मेरा होटल तो नहीं है ऑब्वियसली, बट फिर भी मेरी बुकिंग है यहाँ पर। ये है जी फ्लैटिस ग्रैंड होटल, इसकी चेन है। मरी में भी है एक होटल, लाहौर में इनका बहुत फेमस वो है जो लोकेशन पर है और बहुत प्यारा है, नो डाउट। उसमें रहने का भी बड़ा मज़ा है। लाहौर की तो फिर अपनी बात है, ऐसे नहीं कहते लाहौर है। और बस मैं भी इंटर होने वाला हूँ अपने होटल में। तो मैं पहुंच चुका हूं जी होटल। तकरीबन 9-10 घंटे की ड्राइव थी और बहुत ही थकाने वाली थी, लेकिन अब मैं होटल के अंदर जा रहा हूं और जाके अपनी रिजर्वेशन का चेक करता हूं। देखते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान के नाम की बुकिंग है, काइंडली ज़रा चेक कर लीजिए। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने कमरे में, चेक इन करता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और फिर मैं निकलूंगा आगे भावलपुर शहर के लिए। मैं आपको एक और चीज़ तो की मुझे मिल गई है रूम की। अच्छा जी, साइन किया, साइन करना है, साइन कर देते हैं। ठीक है ठीक है। और अब रूम नंबर 302 सेकेंड फ्लोर। चेक इन मैंने कर लिया है, रूम नंबर है मेरा 302। मैं आ गया हूँ अपने रूम के पास। मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा गैलरी में वॉक कर लूँ। वैसे थक तो ज़्यादा गया था, वॉक करने की बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन मैंने कहा जब तक ये सामान ऊपर आएगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे टहल लेता हूँ और फिर जाके शावर लूँगा और थोड़ा सा फ्रेश हूँ और फिर मैं निकलूँगा भावलपुर शहर के लिए। चलें जी, गैलरी में हो गई वॉक, सामान अब आ गए हैं मेरे रूम में और चलता हूँ अपने रूम की तरफ। वैसे मेरे शोल्डर पे भी बहुत भारी बैग है, एक हाथ में मोबाइल है, एक शोल्डर पे बैग है। अब दरवाज़ा खोलो, मैंने उनको कह दिया था कि जाते हुए दरवाज़ा खोल के जाओ। दरवाज़ा खोल दिया, आए हाय 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 भाईजान, पैसे पूरे हो गए। अभी मुझे यहीं से नज़र आ गया, समझ पड़ गई है, ज़बरदस्त सिटिंग बनाई है भाई। ये जो रूम है ना फ्लैटिस होटल का, ये इनका सबसे ज़बरदस्त वाला रूम है। ये डबल रूम, यहाँ पे सिटिंग एरिया बहुत अच्छा वैसे बनाया हुआ है। और अब चलते हैं जी मैं अपने बेड की तरफ। ये ज़रा देखूँ कि भाई इतना सफ़र करने के बाद जो है वो मुझे आराम मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, कैसा आराम मिलने वाला है। तो यार इस बेड को देख के ना मेरी नींद और ज़्यादा हो गई है। मेरा बहुत प्लान था कि एक कप चाय पीऊँ और थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन अगर सो गया ना तो मुझसे नूर महल का लाइट शो मिस हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो निकलता हूँ मैं यहाँ से। अब ये यहाँ थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, मैं इस जगह को देख लूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे इन्होंने सेटिंग की भी क्या है। टीवी वैसे अच्छा है यहाँ पर भी, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ या बाहर देखना चाहूँ। अब मैं चलता हूँ नूर महल की तरफ। ये मैं एंटर हो गया हूँ जी नूर महल में। थोड़ी देर में यहाँ का लाइट शो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसको फुल कैप्चर करूँगा। मैं जिस जगह पे अभी मौजूद हूँ ये नवाब सादिक साहब का दरबार है। यहाँ पे इनका दरबार लगा करता था। मेरे जहन में इस वक्त सवालात आ रहे थे कि उस ज़माने में किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती होंगी। ये बिल्कुल सामने जो है वो नवाब सादिक साहब का मुजस्मा बना के रखा गया है और राइट लेफ़्ट उनके गार्ड्स हैं। मैं इसके करीब जा रहा हूँ और करीब जाके देखते हैं कि ये
कैसा महसूस होता है इतना करीब से। ये इनका स्टेज बना हुआ है और स्टेज पे उनका एक मुजस्समा बना के रखा गया है। ऑब्वियसली ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन बनाने वाले ने बिल्कुल ओरिजिनल के मुताबिक बनाया है। हाथ में इनकी तलवार है और आप इनका ड्रेस देखिए। ये पिक्चर, ये मुजस्समा आप कह सकते हैं, स्कल्पचर इतना बारोनक बनाया गया है, तो ये असल में कैसे दिखते होंगे ये अगर सोचें तो। और ये लेफ़्ट साइड पे जो इनके कॉरिडोर्स हैं, कॉरिडोर्स में यहाँ पर जितने नवाब गुजरे हैं सबकी पिक्चर्स लगी हैं, उनकी डिटेल्स के साथ, उनके फैमिली हिस्ट्री के साथ। यहाँ पर मैं एक पिक्चर के करीब आ रहा हूँ। एक बात है वैसे कि इस ज़माने में ड्रेस जो है वो एक बहुत पावरफुल किस्म का होता, इमेज देता था। इनका नाम नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी, 1866 से 1899 तक ये यहाँ के नवाब थे। जैसे जैसे सीनियर, जैसे जैसे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो फोत होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली बच्चों को आगे आना पड़ता है। तो ये यहाँ पर अब नवाब मोहम्मद बवाल ख़ान अब्बासी 1899 से 1907, तो ये रो वाइज लगाए गए हैं ईयर के हिसाब से, जिन जिन के पास यहाँ की नवाबी थी। और अब ये देखें 1907 से 1955 तक नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी। दरबार हॉल के मैं दूसरे हिस्से में मौजूद है जहाँ पे उनकी पर्सनल यूज़ की सारी चीज़ें रखी गई हैं, जिनमें मुझे एक लेफ़्ट साइड पे ये एक मैप है, वैसे इसको हम देख सकते हैं, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इसके बाद ये एक लैंप है काफ़ी एंशंट किस्म का, मैप ऑफ बहावलपुर। अच्छा, इसके लेफ़्ट राइट पे मैप्स हैं सारे, और ये इसकी तस्वीर है नूर महल बहावलपुर जब ज़ेर तामीर था 78, प्रिंस कमर ज़मान अब्बासी। तो ये उसकी उस ज़माने की पिक्चर है। ये एक पियानो मुझे यहाँ पे नज़र आया है। इस पियानो की थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। जर्मन मेड है, ईयर ऑफ इंपोर्ट 1875 बाय नवाब मोहम्मद सुबह सादिक ख़ान अब्बासी, गिफ्टेड द पियानो टू हिज वाइफ। अच्छा जी, ये नवाब साहब ने ये पियानो अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। इस गैलरी में एक जगह है जिसका नाम है बुहारी गेट। यहाँ पर इनके जो आर्मी के ऑफिसर्स गुजरे हैं उनके वेपन्स और उनके बारे में डिटेल दी गई है। ये वेपन्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं, और ये इसमें यहाँ पर इनके मेडल्स, डैगर्स जो यूज़ हुए हैं, और ये यहाँ की भावलपुर स्टेट आर्मी, इनकी वैसे अपनी आर्मी हुआ करती थी, और ये एक अलग रियासत थी जो कि बाद में पाकिस्तान में मर्ज की गई थी। नवाब सादिक साहब का ये बेडरूम है, वैसे इसका दरवाज़ा बंद होता है लेकिन आज ओपन है, तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने वीडियो बनाने दी यहाँ पे। बैठना मना है यहाँ पर। ये चोलिस्तान गैलरी है यहाँ पर, और ये इनका आखिरी रूम है जो कि पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। इसमें आपको चोलिस्तान की जो इनका रवायती सारा चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। अच्छा जी, चलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि ये जगह अब मज़ीद ये दिल फरेब मनाज़िर एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स के हैं जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फ़नून, हिकमत और इरफान की शानदार रिवायात की कमी। ये दिलकश मनाज़िर
स्पॉटलाइट इफेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रही है। महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायरफ्लाई इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चोलिस्तान से पहुंचने वाली रीत और बड़े शहरों से आने वाले तमद्दुन को अपने अंदर समोए हुए। मौजूदा दौर से दौरे माजी में जाने की अक्कासी टाइम मशीन से की जा रही है, जो हमें तारीख के झरोकों में ले जाने में मदद फराहम करेगी। अपने दरवाजों, पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊंटों और गिरदों के साथ अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकाहों, झोंकों और झरोकों के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ है। महल्लात और बाजारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल की तरह धड़कता है। अब्बासी खानदान के तमाम हुक्मरानों की तस्वीर बमातौर हुकूमत नूर महल की इमारत पर अपनी भाप बिठा रही है। इस शहर के दरवाजे दिल की तरह सबके लिए खुले रखे हैं। इस शहर ने सबके गले में हार डाले हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर आले अब्बास अबू सफवा इब्ने मोहम्मद ने 750 सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद में कायम की। बगदाद के पारा पारा होने के बाद अब्बासी खानदान को मिस्र मिला। सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सकूनत अख्तियार की। रियासत बहावलपुर के आबी निजाम की नुमाइंदगी बेराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम हेड तन्नत को जाहिर करता है। आबी निजाम से आने वाली खुशहाली और निजाम ज़राअत को महल पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की गमाजी है। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है, नवाब ऑफ बहावलपुर ने सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे सिंध तास मुआहदे के बाद इंडस क्वीन का नाम दिया गया। एक 150 मील लंबी बिछाएगी रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी
इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़े इल्म आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत व मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। उन्नीस 1921 में नूर महल के पहलू में तामीर की गई शानदार मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. 1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानान हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानान बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया।